हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें फिज़िक्स का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एवरी ईयर लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हमारा जेई मेंस हो गया, एडवांस हो या नीट में हो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये टॉपिक जो है वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है? आज हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो हमारा जो मोशन जो एक कांस्टेंट फोर्स लगता है उसके कारण जो हमारा मोशन ऑफ जो पाथ होता है उसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, आपका यहाँ से कोई एक आदमी है किसी ऑब्जेक्ट को या बॉल को एंगल थीटा पे फेंकता है तो इसका जो मोशन होता है उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये एंगल थीटा पे फेंक रहा है तो इसमें देखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस एंगल पे क्या किया गया? प्रोजेक्टाइल किया गया है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ये कितना देर है हवा में रहेगा। ये फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये कितने डिस्टेंस पर, यहाँ से यदि फेंका है तो ये कितने डिस्टेंस पे ये अगेन ये अर्थ पे टच करेगा। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन जो आता है आपका कि इसमें आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो आपसे पूछा जाता है। उससे रिलेटेड आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं आपको सिंपल जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक वो सारे मैं आपको इसमें मैं ड्राइव करता हूँ। तो इसमें मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एट एंगल थीटा क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटल से इसने किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे फेंका विथ स्पीड u। विथ स्पीड क्या? u को इसने थीटा एंगल पे फेंका है। तो इसका देखिएगा, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा कि जिससे वो एंगल थीटा बनाता है तो इस साइड हॉरिजेंटल के साइड क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? vx इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी vy इक्वल टू u sin थीटा होगा। ये तो आपका ये आपने ट्रिगोनोमेट्री से देख लिया कि आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा आपका u cos थीटा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में होगा u sin थीटा होगा। अब देखिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लगा? तो देखिएगा जाए तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो जब कोई भी फोर्स नहीं है तो क्या होगा? हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ देयर इज नो फोर्स देन वेलोसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो हमारा जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो हमारा वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में आते हैं, बाई डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शन में क्या होगा? बाई डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा है। अब आप देखिए बाई डायरेक्शन में ही हमारा क्या अर्थ क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अर्थ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमारा क्या अर्थ क्या होता है? नीचे की तरफ mg फोर्स लगाता है, ये जो हमारा ग्रेविटेशन कारण लगता है। तो इसमें क्या देखिएगा कि आपका बाई डायरेक्शन में एक हमारा एक्सेलरेशन है, वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण, जो कि हमेशा क्या लगता है? नीचे की ओर लगता है। तो उस केस में ए हमारा क्या होता है? जी होता है। यदि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम जी को हमेशा क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। इसमें ए डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो इसमें देखा जाए एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को क्या किससे हम लेंगे? माइनस जी लेंगे। तो अब देखिए आपने ये सिंपल सा लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ा है और सिंपल जो आपका जो काइनेमेटिक्स में इक्वेशन पढ़ा है, 3 इक्वेशन, v बराबर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। उससे हम निकालेंगे कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ हम इसमें हम देखते हैं। तो आप सिंपल से देखिए वी वाई डायरेक्शन में हम देखते हैं। वाई डायरेक्शन में आपका देखिए तो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वेलोसिटी इसका है u sin थीटा, और नीचे की तरफ हमारा लग रहा है क्या? एक्सेलरेशन माइनस जी लग रहा है, माइनस जी लग रहा है। तो इसको कितना देर में इसका स्पीड है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। यहाँ पे v आपका क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका? u sin थीटा है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से टी आपका क्या हो गया? u sin थीटा अपॉन जी। यदि आपसे कोई पूछेगा कि
मैक्सिमम हाइट जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम हाइट जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्योंकि मैक्सिमम हाइट देखिए जब हम फेंके हैं तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो फिर से नीचे की ओर आने लगेगा। इस तरह से देखिए जैसे हम इस तरह से फेंके तो इसका मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसका वी वाई क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से वापस नीचे की तरफ आएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पूछेगा कि कितना टाइम इसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा है, तो आपका टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जितना टाइम इसको जाने में लग रहा है उतना टाइम उसको आने में भी लगेगा। जितना टाइम इसको जाने में लग रहा है उतना ही टाइम क्या लगेगा, इसको आने में भी लगेगा। तो इसका यदि टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। जो हमें जो टी निकाले मैक्सिमम हाइट जाने में उतना ही, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ये आपका कोई आपसे पूछे तो ये हो जाएगा क्या आपका मैक्स टाइम ऑफ फ्लाइट, कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना देर तक हवा में रहा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आगे देखिए, इसमें अभी तक आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया और टी, सबसे पहले मैंने टी निकाला। टी क्या था आपका, मैक्सिमम हाइट जाने तक का, u साइन थीटा अपॉन जी। और आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था टी ओ एफ हम इसको लिख रहे हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे थीटा एंगल से फेंका था विथ u स्पीड से, तो ये क्या इस तरह से ट्रेवल किया और इस तरह से आता है, तो एक पैराबोलिक फॉर्म बनाता है, कर्व बनाता है। तो इसमें देखिए कि यहाँ से हमने फेंका था और ये यहाँ पे अर्थ को टच किया, तो पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो देखिए आपको रेंज निकालने के लिए कह सकता है। तो देखिए इस केस में हमारा Vx कितना था, Vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था, इसलिए वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट था। तो इसलिए Ux बराबर हमारा क्या था, v cos थीटा था, u है तो u cos थीटा था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा था। अब आपको ये रेंज पूछ रहा है, तो रेंज देखिए इसका जो जितना देर टाइम ऑफ फ्लाइट रहा उतना इंटू हम जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी u cos थीटा है इंटू टी कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। क्योंकि रेंज क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है वो पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए ये जो डिस्टेंस जो है ये क्या है आपका, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितना देर हवा में रहा उसी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो इसी को रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना हमारा वो ऑब्जेक्ट हमारा जितना देर हवा में रहा वो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो u cos थीटा कितना था, u cos थीटा था इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला हमारा, 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू क्या हो गया, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अब आप देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, ट्रिगो में आपने पढ़ा होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो रेंज जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका रेंज हो गया, ये रेंज आपका निकल गया। अब देखिए साइन 2 थीटा रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब पूछे आपका मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो मैक्सिमम रेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम u से फेंक रहे हैं, ये देखिए u स्पीड हमारा सेम ही रहेगा, g कांस्टेंट है आपका। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस एंगल पे फेंके कि वो मैक्सिमम रेंज तक जाए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन, ये साइन का जो टर्म है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो साइन हमारा मैक्सिमम कितना होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कब होता है, जब हमारा उसका एंगल कितना हो जाए, π/2 हो, 90 डिग्री पे साइन 90 ही 1 होता है। तो जब हमारा साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो 1 होने के लिए इसका एंगल कितना होना चाहिए, 2 थीटा इक्वल टू π/2 होना चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू π/4। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम 45 एंगल पे भेजेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे, तो हमारा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हमारा कवर करेगा। तो इस तरह से यदि r मैक्स आपको निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा,
आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अभी हमने क्या आपको फार्मूला बताया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें हमारा ए मैक्सिमम साइन 2 मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा हमारा 1 होना चाहिए। इस हिसाब से हमारा आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी। अब आपको एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स निकालने के लिए आपको क्या बताएं, एच मैक्स क्या होगा कि जिस यहाँ से यदि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो एच मैक्स पे क्या हो जाएगा, आपका जो वाई डायरेक्शन में, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एच मैक्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो एट एच मैक्स हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u हमारा क्या क्या दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा था -2g इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से एच मैक्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया आपका एच मैक्स। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसको 30 डिग्री पे हमने u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है। तो इसका आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड आपको निकालना है एच मैक्स, थर्ड आपको निकालना है रेंज। इसको आप लोग सोल्व कीजिए पॉज करके। अब आगे देखते हैं, इसको सब आप लोग सोल्व कर लीजिए। ये सारा सिर्फ क्या है, फार्मूला पे टी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताया था क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस पर आप रखेंगे तो बन जाएगा एच मैक्स का भी आपको बता दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर का भी आपको फार्मूला बता दिया, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब आगे का आ गया, आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम आपको इसी में आप ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री किस तरह से आता है वो आपको मैं सोल्व करना बताता हूँ। इसी में एक टॉपिक और भी हमारा है कि जैसे आपको क्या बताएं, मैंने यहाँ से आपको क्या बताया कि थीटा एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो उसमें आपको किसी भी टाइम टी पे आपका पूछ देगा कि उसका क्या है, उसका वाई एक्सिस में स्पीड क्या है, एक्स एक्सिस में स्पीड क्या है, उस समय वो कितने एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये सारा आपसे पूछ सकता है। तो देखिए आपको क्या बताया कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं वो पैराबोलिक फॉर्म में इस तरह से प्रोजेक्ट होता है। उसका जो स्पीड जो होता है, उसका जो पाथ होता है प्रोजेक्शन का, वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसमें आपको किसी भी एंगल पे पूछ सकता है कि इस समय इसका Vx क्या है, इस समय इसका Vy क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो एक्स डायरेक्शन में हमेशा आपका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी टाइम पे आपका पूछेगा एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमारा एक्स डायरेक्शन में जो हमारा ux जो हो जाएगा वो हमारा u cos थीटा होगा, ये कभी भी वेरी नहीं करेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई भी फोर्स नहीं है। अब वाई डायरेक्शन के लिए हमसे पूछेगा, तो वाई डायरेक्शन में सिंस हमारा अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इसलिए उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो वाई डायरेक्शन में हम बताए थे इनिशियल वेलोसिटी आपका है u साइन थीटा है। अब किसी भी टाइम t पे पूछेगा तो उस समय हमारा u बाई क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है, u साइन थीटा है माइनस क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, ये g हमारा नीचे की ओर डाउनवर्ड है इसलिए माइनस साइन आ गया g इंटू टी। तो ये आपका हो गया vy हो गया। तो यदि किसी भी टाइम पे आपसे पूछा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछेगा कि आप vx बताओ vy बताओ, तो आप क्या बताओगे, vx जो हमारा रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा रहेगा, vy जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस gt होगा। तो इस तरह से आपका एक वेक्टर में आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट, इधर आपका vx है, इधर आपका vy है, आपका एंगल पूछेगा ए एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। ये हो गया आपका vy और ये हो गया इधर की ओर vx हो गया। आप जानते हो वेक्टर को हम मूव कर सकते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन
वी एक्स, तो यहाँ से थीटा आपका निकालना रहेगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि किस टाइम पे आपका वी वाई और वी एक्स इक्वल हो, या आपका क्वेश्चन दे सकता है कि थीटा या 45 डिग्री उसका जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल के साथ कब 45 डिग्री बनाएगा, वो आप टाइम बताइए। तो वो टाइम आप निकाल सकते हो। वो टाइम कब होगा, जब आपका वी वाई जो हो जाएगा, जो आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा जो थीटा, उसमें जो उसका जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो पाथ होगा, वो हॉरिजेंटल के साथ उसका एंगल जो होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन आपको इससे सिंगल इक्वेशन पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपका डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो टाइम बताइए कि जिसमें आपका हॉरिजेंटल एंड और वर्टिकल जो डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सेम हो, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि उस समय आपका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहे हो। तो वो सारे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि आपका उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना। तो अब हम इक्वल कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या है वेलोसिटी, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे। कभी भी हमारा जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इस केस में क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस केस में हमें टी निकालने के लिए बोलेगा, तो टी क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा अपॉन जी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको इस तरह से निकालने के लिए कहे तो आप निकाल सकते हो। ये तो हो गया सिंपल जब हम अर्थ से फेंकें। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हम किसी टावर से फेंक रहे हैं, या फिर टावर से हम सिर्फ सिंपल नीचे की तरफ गिर रहे हैं। जैसे इस तरह के देखिए, आपका दूसरा एप्लीकेशन इस तरह से हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक आदमी है, कोई एक मैन है जो कि एक टावर पे खड़ा है, और यहाँ से ना कोई एक ऑब्जेक्ट को ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ इस तरह से फेंक रहा है, और उसका वेलोसिटी ना सिर्फ हॉरिजेंटली है, कुछ वर्टिकल उसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी एक बॉल को फेंक रहा है। तो उस केस में आपसे पूछेगा सारा कि उसमें कितना देर में वो अर्थ को टच करेगा, उस समय वो उसका कितना रेंज होगा, ये सारा कुछ आपसे पूछ सकता है। तो इसमें ये किसी बॉल को यहाँ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यू स्पीड के साथ क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है। तो उस केस में आपसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस के बाद जाके टच करेगा, कितना टाइम के बाद वो अर्थ को टच करेगा। ये सारे क्वेश्चन जो हमने इसमें बताए वो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, अभी ये टावर है, इसका हाइट दिया हुआ क्या आपका एच दिया हुआ है। तो इस केस में आपको ये क्या क्या पूछ रहा है, कितना टाइम के बाद ये अर्थ को टच करेगा। टाइम पूछेगा आपको, कितना देर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इसका, इस केस में भी रेंज आपसे पूछा जाएगा, कितने डिस्टेंस के बाद ये अर्थ को टच करेगा इस टावर से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, बाई डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, उस समय ये कितना एंगल बनाएगा। ये सारा क्वेश्चन इसमें फिर से पूछ सकता है। तो आई होप ये आप सिंपल बना सकते हो। इसमें आपके लिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जाए तो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे पूरा है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था कि सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ फोर्स लगता है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें भी यू एक्स आपका क्या रहेगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब वाई डायरेक्शन में देखिए, वाई डायरेक्शन के लिए क्या होगा आपका, वाई डायरेक्शन में आपका इनिशियल कोई वेलोसिटी है नहीं। क्यों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सिर्फ उसको हम क्या हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हैं, वर्टिकल में कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल ऐसे हम फेंक रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, जीरो है। स्टार्टिंग में वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है। तो लेकिन इसमें हमारा क्या है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कारण से हमारा क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी हो जाएगा तो आपका ये हाइट क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ। तो इसको अभी नीचे की ओर आने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछेगा। और फिर आपसे ये पूछ सकता है कि उस समय जब वो नीचे की ओर टच करेगा तो उसमें वेलोसिटी कितना होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है वर्टिकली। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, क्या है क्वेश्चन
कि इसको हमने हॉरिजेंटली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कितना हाइट h पे। तो आपसे पूछ रहा है कितना ए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका रेंज कितना होगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे इसका vx vy क्या होगा, ये सब आपसे पूछ रहा है। तो आपको बता दिया कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ux बराबर u होगा, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रह जाएगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। अब वाई डायरेक्शन के लिए हम आ रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी u बाई क्या था, 0 था। आपका देखिए कितना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो ये h करेगा, इसके लिए h कितना है, h है। ये जब इसको अर्थ को टच करेगा तो कितना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है, एच कर रहा है, तो वही एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम इसका वेलोसिटी जब यहाँ पे टच कर रहा है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू कितना था, देखिए इनिशियली यू क्या है आपका 0 है, प्लस में 2 इंटू ए यहाँ निगेटिव है क्योंकि अर्थ हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगता है, जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो हम जी को क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। और इसी तरह से देखा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट भी देखिएगा तो क्या नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ यहाँ पर एच भी क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा, वी इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको वाई डायरेक्शन में वी क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एच, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो इस तरह से v इज इक्वल टू √2gh। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ये vy हो गया, vy हो गया। जब वाई डायरेक्शन में हमारा किस वेलोसिटी के साथ वो अर्थ को हिट कर रहा है तो वो वेलोसिटी क्या होगा, √2gh होगा। तो इस तरह से आपको पता चला जब वो हिट कर रहा है उसमें उसका वेलोसिटी कितना है, vy कितना है आपका √2gh, x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कितना है, u है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो जब वो हिट कर रहा था तो इसका यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा v रिजल्टेंट, तो आपका वेक्टर में पढ़ा होगा v रिजल्टेंट इक्वल टू कितना, √mod ऑफ vy का स्क्वायर प्लस mod ऑफ vx का स्क्वायर। तो √vy कितना है, 2gh, तो vy इक्वल टू √2gh, तो √2gh का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2gh प्लस vx का स्क्वायर, vx कितना u है तो u का स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, यदि आपसे रिजल्टेंट पूछा है तो ये होगा। उसी समय यदि वो पूछे कितने एंगल पे वो हिट करेगा, किस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे हिट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से यदि आपको पूछेगा ये एंगल आप थीटा ले रहे हो तो इसमें भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसके ये vy हो गया, ये vx हो गया, vy अपॉन vx। तो vy क्या है आपका, vy आपका आ गया √2gh, vx कितना हो गया, u हो गया। तो इस तरह से हम थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे निकलेगा, ये हमारा थीटा भी निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें आपका रेंज है, रेंज आपसे निकालने के लिए आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, देखिए रेंज क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस वो हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या है, u है, जो कि कांस्टेंट है। अब इसको नीचे की ओर आने में कितना टाइम लगा है, तो कितना टाइम लगा वो हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए आराम से आप ही बताइए कितना हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा कितना टाइम लगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है कितना है, √2gh। इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में कितना था, 0 था, नीचे की ओर कितना लग रहा है, g इंटू टी लग रहा है। तो इस तरह से t बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए v इसका क्या है, नीचे की तरफ है, v क्या है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमने डाउनवर्ड को क्या लिया, निगेटिव माना, तो यहाँ से निगेटिव आ गया, तो निगेटिव टू निगेटिव कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया, √2gh अपॉन जी को यदि रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारा, 2gh अंदर की तरफ जाएगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से एक स्क्वायर से कट गया। तो इस तरह से हमारा जो t आ गया वो हमारा क्या होगा, √2h अपॉन जी। ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने टाइम के बाद वो अर्थ को हिट करेगा। तो ये हमारा टाइम निकल गया, कितने टाइम के बाद ये अर्थ को हिट कर रहा है। तो इस तरह से हम रेंज निकाल सकते हैं कि जितना देर ये हिट करेगा उतना ही देर में ये एक्स डायरेक्शन में चला है। तो रेंज इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या निकला, √2h अपॉन जी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया। यदि u को अंदर रखेंगे √2u स्क्वायर h अपॉन जी, तो ये आपका रेंज हो गया। तो ये आपको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कि आपको सिर्फ मैंने u h g
जी तो कॉन्स्टेंट है, यू और एच के वेरिएबल के रूप में आपको रेंज निकालना बताया। इसमें आपका क्या देगा, यू दे देगा आपका 10 मीटर पर सेकंड, एच आपका 10 मीटर दे दिया। तो आपको सिर्फ इसमें क्या रखना है, आपका 10 यू के वैल्यू रखना है 10 मीटर पर सेकंड, एच का वैल्यू रखना है 10 मीटर, और उसके बाद आपको सोल्व करके निकाल देना। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है कि अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ एक टावर से सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है। अब क्या करेगा, टावर से भी वो क्या करता है, ऊपर की ओर फेंक रहा है। तो अब उस टावर को अब हम क्या मानेंगे, एक रेफरेंस लेके हम उसके लिए सोल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे उसको मैं इस तरह से देखिए, अभी तक हमने दो एप्लीकेशन पढ़े। एक एप्लीकेशन क्या था आपका, सिंपल था, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे हम यू स्पीड्स के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या पढ़ा, एक टावर है एच हाइट का, उसके ऊपर कोई एक आदमी है, उसको क्या किया, एक बॉल को उसने सिर्फ यू स्पीड से क्या किया, सिर्फ हॉरिजॉन्टली उसको स्पीड दिया यू और उसको फेंका है। तो उसके बाद फिर आपको इसमें पूछा इसका आर बताइए, रेंज बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, और इसका वेलोसिटी बताइए जब ये हीट कर रहा है। ये सारा कुछ आपको पूछा था। अभी एक अगला एप्लीकेशन इसमें क्या है आपका, देखिए अभी क्या है, सिमिलर है। इसमें भी एक टावर दिया हुआ है एच हाइट का, इसमें एक आदमी आपका एक खड़ा है। अब ये क्या कर रहा है, वहाँ से फिर से एक बॉल को इस बार सिर्फ सिंपल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं था, इसको अब यहाँ ये ऑब्लिक फेंक रहा है, यानी वहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल बना रहा है। यहाँ से ये क्या कर रहा है कि एक बॉल को यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो अभी देखिए इसको थीटा एंगल के साथ फेंक रहा है। अब देखिए इसके साथ क्या हो गया, इसके ये देखिए इसके साथ एक इसका रिलेशन कीजिए। तो यदि हम इस लाइन को रेफरेंस मान लेते हैं तो इसके लिए सिंपल ए वाला जो है हमारा फॉर्मूला वो सारा यहाँ से यहाँ तक का आएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ जो हमारा वो था ए को जो हम पढ़े थे उसी के साथ हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं। तो यदि हम यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हम इसको फेंक रहे हैं तो फिर आगे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आके ये हिट करेगा, उसके बाद ये फिर से क्या करेगा, यहाँ से फिर आके नीचे की ओर ये हिट करेगा। ठीक है, तो इस बार भी क्या करेगा, अब हम जानते हैं कि जितना वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उतना ही वेलोसिटी से क्या करता है, यहाँ पे आके वो हिट करेगा। एक्स में उतना ही वेलोसिटी रहेगा और वाई में भी उतना ही रहेगा। अब यहाँ से एक और एडिशनल एक हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का एक एडिशनल यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, एडिशनल एप्लीकेशन आ जाएगा जिसको हम सोल्व करना बताते हैं आपको। अभी तक यहाँ तक के लिए तो आपको मैंने सारा सोल्व करके बता दिया इस क्वेश्चन में कि हमारा इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसके लिए रेंज क्या होगा, उसके लिए आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये सारा मैंने बता दिया यहाँ तक के लिए। अब देखिए इसके बाद क्या होगा उसको आपको देखना है। तो आप जानते हैं कि जितना वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उतना ही वेलोसिटी से आके क्या करता है, वो हिट करता है। ये आप कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो कि जितना वेलोसिटी से हम इसको फेंका है उतना वेलोसिटी से आके क्या करता है, यहाँ पे हिट करता है। जितना अभी इसका यदि यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा है तो इस केस में भी जब वो हिट कर रहा है तो वहाँ पर भी यू बाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, यू साइन थीटा। सिर्फ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा, इसमें ऊपर की ओर जा रहा था, इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक के लिए आपका सब कुछ सेम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट उसी फार्मूला से आप निकाल दीजिएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज आपका निकाल जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यहाँ तक के लिए। अब इसके बाद हमारा कितना ट्रेवल करेगा और वो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। यहाँ तक आपका सेम रहेगा सब कुछ। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से आके क्या करता है, वो हिट करता है और उसी एंगल पे हिट करता है। तो उसी एंगल पे हिट करता है तो उसके बाद देखिए आपका ये एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वाई डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी के साथ गया था उसी वेलोसिटी के साथ वो वापस आता है। तो वाई डायरेक्शन में आपका क्या, यू वाई इक्वल टू यू माइनस यू साइन थीटा होगा। सिर्फ हमारा क्या करता है, डायरेक्शन उसमें ऊपर की ओर तो जा रहा था, इसमें नीचे की ओर आ रहा था, इसलिए हमारा ये निगेटिव साइन आ जाएगा, यू वाई इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस यू साइन थीटा हो गया, तो अब आगे देखते हैं हम क्या होगा। क्या आपका एक टावर है, यहाँ से एक आदमी खड़ा है, इसने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे। ठीक है, इसमें थीटा एंगल तो यू एक्स यहाँ पर था आपका यू कॉस थीटा, यू वाई था आपका यू साइन थीटा। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो जो हिट करता है वो
सेम वेलोसिटी के साथ हिट करता है। तो यू एक्स तो हमारा कांस्टेंट है, यू एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा और यहाँ पे यू वाई जो होगा वो सेम ही रहेगा, यू साइन थीटा होगा, लेकिन सिर्फ साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका यू वाई दिया हुआ है। अभी इस बॉल को और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये एच और ट्रेवल करना, तो इसको एच ट्रेवल करने में और कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। तो ये एच आपका दिया हो तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, एच निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ए लगा सकते हो। तो आपका यहाँ से भी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू आपका पता है इनिशियली कितना है, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2, इसमें देखा जाए तो जी नीचे की तरफ लग रहा है और इसमें डिस्टेंस में नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो माइनस एच होगा। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस 2gh। यहाँ से भी का वैल्यू यदि निकालेगा, जब वो आकर के इसको हिट कर रहा है तो आपसे पूछा है कि उसमें इसका भी क्या होगा, वी वाई क्या होगा, तो वो जो वी वाई हो गया वो ये हो गया, वी वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2gh। तो ये आपको इस तरह से निकाल दिया कि आपको सिंपल क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि एक टावर है जिसका हाइट 10 मीटर है, उसको आप 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से थीटा इक्वल टू 53 डिग्री पे हम फेंक रहे हैं। तो आप जब वो अर्थ को हिट कर रहा है तो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगा वो निकालें। तो उसके लिए हमारा क्या होगा, आपको थीटा दिया हुआ है, आपको यू दिया हुआ है, आपको हाइट दिया हुआ है, सिर्फ इस फार्मूला में पुट करना है और आपको क्या निकालना है। तो ये आपका वी वाई हो गया। अब आपका वी वाई निकल गया तो आपको इसी तरह से आपसे ये पूछ सकता है कि आपका टाइम इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा है, तो वो भी टाइम आप निकाल सकते हो। v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। आपने v निकाल दिया, कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh इक्वल टू u आपको पता है, u आपका कितना था, u साइन थीटा। आपका देखिए ए भी क्या है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी ए तो नीचे की तरफ लगा तो माइनस जी इंटू टी, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसके बाद आप इसको सोल्व कीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यू साइन थीटा को हम इधर ले आते हैं, माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से टी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh माइनस यू साइन थीटा। अब देखिए आपको ये ना प्रूव करने में ऐसा लग रहा हो कि इतना वो है हार्ड लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या है, सिर्फ सिंपल आपका बेसिक यदि क्लियर है तो आपको ये फटाफट सब यहाँ तक आप निकाल लोगे। उसके बाद सिर्फ क्या आपको ये एडिशनल टाइम और कितना लगा इसको फॉलो होने में वो निकालना है, वो निकाल के आप ऐड करके आप सिंपल से निकाल सकते हो इसका टोटल ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस में ये एडिशनल मान लीजिए T1 है तो ये T1 प्लस T1 हो जाएगा। तो इन दोनों का आप आराम से ऐड करके निकाल सकते हो। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, इस पर आप निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया आपने, तो फिर पार्टिकुलर किसी भी टाइम पे पूछ देगा यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्म में डाल के आप निकाल सकते हो। उसमें भी इसका एंगल पूछेगा वो निकाल सकते हो। इस तरह का आप क्वेश्चन इसमें बना सकते हो। तो ये हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो ना, इस तरह से आपको मान लीजिए कुछ आपको ये कोई एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ में आपको 3 एक क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा ये रेंज निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, आपको कितना मैक्सिमम रेंज जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन निकालने के लिए दे सकता है। जैसे इस तरह से आप देखिए कि एक हाइट आपको दिया हुआ है h, यहाँ से कोई एक मोटरसाइकिल जो रेसर है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे क्या है गड्ढा है पूरा, तो ये आ रहा है v स्पीड से आ रहा है, इसका स्पीड क्या है v है, तो ये अभी क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखा जाए तो क्या है एक गड्ढा है, तो गड्ढे के कारण क्या हो जाएगा गिर जाएगा, गिरते गिरते इस तरह से यहाँ पे आके हिट करेगा। तो आपको इसमें पूछेगा ए रेंज कितना होगा, आपसे पूछ सकता है किस स्पीड के साथ इसको हीट करेगा, ये पूछ सकता है। उसके बाद बोलेगा अबे जब वो हीट कर रहा है तो कितने एंगल के साथ है ये हीट करेगा उस अर्थ को, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होता है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया,
एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एच हाइट के से सिंपल एक बॉल को यू स्पीड से फेंकता है तो कितने स्पीड पे हिट करता है। ये जो अभी आपका एप्लीकेशन बताया उसी पे ये है कि एक मोटरसाइकिल जो आ रहा था वो आगे गड्ढा था तो गिर गया, तो कितने डिस्टेंस से ये फॉल करेगा, कितने एंगल पे गिरेगा, कितना उसका डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से आपका ये निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपका ये हो गया आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उस पर डाउट को दूर करने का ट्राई करूंगा। और यदि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको सोल्व करके रिप्लाई उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपका डाउट को दूर करने का ट्राई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारा ये न्यू इनिशिएटिव हुआ है एडोमस वर्ल्ड स्कूल की तरफ से। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो IIT JEE नीट एडवांस लेवल तक का ओलंपियाड का हर डेली हम कोई एक टॉपिक लेंगे, उसको हम आपको रिवाइज करवाएंगे जो कि पूछा जाता है, और उस टॉपिक को हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको समझाने का ट्राई करेंगे। उस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो कैसा लगा आपका वीडियो आप कमेंट करके बताइए। आई होप आप इंजॉय करेंगे। अच्छे से पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के को भी बताइए कि ये हम जो नया इनिशिएटिव चालू किए हैं उसके बारे में बताइए। उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो, उनको भी अच्छे से समझाइए। थैंक यू।